उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए धामी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। शीतकाल में संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी तेज कर दी गई है और इसी के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शीतलहर प्रबंधन पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने नववर्ष कैलेंडर 2026 और आपदा प्रबंधन हस्त पुस्तिका का विमोचन किया। सीएम धामी ने कहा कि शीतलहर और हिमपात से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है और इसके साथ ही सीएम धामी ने सामूहिक सहयोग का आह्वान भी किया। आपदा प्रबंधन को मजबूत कर रही धामी सरकार। शीतकाल में आपदा से निपटने का प्लान तैयार। सीएम धामी ने बताया आपदा से निपटने का मंत्र। कार्यशाला से मजबूत होगा शीतलहर प्रबंधन तंत्र। उत्तराखंड में आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए धामी सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसी तैयारी के तहत उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शीतलहर प्रबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित हुई कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के नववर्ष कैलेंडर 2026 एवं आपदा प्रबंधन हस्त पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए सामूहिक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन से निपटना किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, इसके लिए समस्त प्रशासन, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता की सहभागिता जरूरी है। पिछली आपदाओं में देवभूमि ने इसी एकजुटता को दिखाया है। देखिए, हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफी हद तक सफल रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एक प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने जनता को भरोसा दिलाया कि शीतकाल के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है। उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है। सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर, सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। सभी लोग मिलकर अपने अपने यहाँ पर जो सुझाव हैं, अपना एक तरह से अनुभव है, हमारे सभी जिले के अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ, SDRF, NDRF, सभी जो विभाग आए हैं सबके साथ मिलकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। गौरतलब है कि आपदा से निपटने के लिए धामी सरकार ड्रोन सर्विलांस, GIS मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत बना रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में सेंसर लगाने, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और आधुनिक रैपिड रिस्पांस टीमों के गठन जैसे कदमों से आपदा जोखिम को घटाया जा रहा है। पर्यटन, तीर्थाटन एवं पर्वतारोहण को सुरक्षित बनाया जा रहा। पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत कर रही धामी सरकार। आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग। लगातार प्रशिक्षित रेस्क्यू बलों की तैनाती कर रही सरकार। सुरक्षित पर्यटन प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का हो रहा काम। शीतलहर और अत्याधुनिक हिमपात से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भी राज्य में कई ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं।
सभी जिलों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से जोड़ा गया है और अलाव रैन बसेरों और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आयोजित की गई कार्यशाला इसी तैयारी का हिस्सा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा आपदा मित्रों और 2025 में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन के लिए 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। तमाम जिले के जिलाधिकारियों मेयरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जगहों पर रैन बसेरे के साथ अलाव की व्यवस्था की जाए। असहाय जो लोग हैं उनको कंबल के साथ ही अलाव और रैन बसेरे की जो प्राप्त सुविधाएं हैं वो दी जाए ताकि शीतलहर के प्रकोप से जो है बचा जा सके। इसी के साथ बिजली पानी समेत जो तमाम समस्याएं बर्फबारी के कारण हो जाती है उस पर भी विभागों को ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।